हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है साइंस टेक नो पे। आज हम बात करेंगे कि हमारे यूनिवर्स में ये जो भी हायर कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स है, जो भी आज हम देखते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब हमारे यूनिवर्स में बने कैसे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे यूनिवर्स की बिगिनिंग में सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था हमारे यूनिवर्स में, बहुत ही लार्ज स्केल पे। दरअसल हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम है और धीरे धीरे इन्हीं हाइड्रोजन एटम से जो भी आज हम एटम्स देखते हैं ये सब बने। लेकिन दो हाइड्रोजन का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो एक दूसरे के सामने रिपल्सिव फोर्स करते हैं। लेकिन अगर हम फोर्स बढ़ाए तो दो हाइड्रोजन कंबाइन हो सकते हैं। और स्टार्टिंग के यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स होने के कारण वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा फोर्स से कंबाइन होने शुरू हुए। और कंबाइन होते होते जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें इन्फ्लुएंस करती रही, उस इन्फ्लुएंस से हाइड्रोजन की वजह से हमारे यूनिवर्स में सेकेंड एटम बना, जिसे हम कहते हैं हीलियम। और हाइड्रोजन और हीलियम जब ग्रेविटेशनल फोर्स और एंगुलर मोमेंटम की वजह से जब एक दूसरे के आसपास सराउंड करने लगे, तब यूनिवर्स में सबसे पहले स्टार्स दिखने शुरू हुए। दरअसल स्टार्स में वैसे तो सिर्फ ग्रेविटेशनल और एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साइंटिस्ट ने एक तीसरा फैक्टर भी इंपॉर्टेंट बताया है। वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम बात करते हैं कि और आगे एटम्स कैसे बने। दरअसल स्टार्स तो वैसे गैस की फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनकी जो ऊपर की क्रस्ट होती है वो हमेशा कोर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फ्लुएंस करती है। और जो स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं वो उसको बैलेंस करती है। उस न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है कि एक दूसरे एटम एक दूसरे से टक्कर खाते हैं। और स्टार्टिंग में एक स्टार के अंदर ही हीलियम के आगे के एटम्स बनने शुरू हुए, जैसे कि बेरिलियम, लिथियम, बोरोन और कार्बन तक। जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन उनके अंदर खत्म हो जाता है, मतलब जब किसी स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब स्टार की क्रस्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स तेज होने के कारण एक नोवा या सुपरनोवा एक्सप्लोजन में एक्सप्लोड हो जाता है। उस एक्सप्लोजन से स्टार के अंदर जितने भी एटम्स, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बने हैं वो सब हमारे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इसी तरह वो जो गैस पार्टिकल्स हमारे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उन्हीं गैस पार्टिकल्स से कोई और नया स्टार बनता है। दरअसल ये साइकिल चलती रहती है। और उस स्टार के अंदर अब जैसे पहले से ही कार्बन प्रेजेंट है, तो अब वो अपने आगे वाले एटम्स और बनाएगा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और आगे कंटिन्यू करता रहेगा। जब ऑक्सीजन वाला स्टार एक्सप्लोड होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। दरअसल एक ऑक्सीजन एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम रिएक्ट करते हैं, जिससे H2O बनता है। हम उसे यहाँ पे वाटर कहते हैं। दरअसल वाटर की उस समय स्पेस में लिक्विड स्टेट नहीं थी, लेकिन गैसियस स्टेट ज़रूर थी। इसी तरह आप अपने आसपास हर एक चीज़ देख लीजिए, मेटल, आयरन, स्टील, ये सब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आया है। आपके आसपास जो भी कार चल रही है उसके अंदर का पर एक मटेरियल, रबर, मैग्नीशियम, सब कुछ सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आया है। और दरअसल आपके अंदर जो भी आयरन है वो भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आया है। तो अब ये बात आती है कि अगर ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आया है तो ये हमारे सोलर सिस्टम में कैसे मिला, क्योंकि अभी तक हमारा सन तो मरा नहीं, फिर भी ये हमारे सोलर सिस्टम में कैसे आया। हम इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर लीव कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।